सब्सक्राइब कीजिए मेक फॉर इजी लाइफ यूट्यूब चैनल को और बेल का आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए, ताकि आप लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सको। और ये एक ही बार करना है और बिल्कुल फ्री है। हम में से ऐसे कितने सारे फ्रेंड हैं जो ड्रिल मशीन के जरिए किसी लोहे में छेद करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ में छेद करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल सीधा। तो कई बार ऐसी लकड़ी की चीज़ें होती है जिसमें हम बिल्कुल सीधा छेद करना चाहते हैं, कि या कोई लकड़ी की ऐसी छोटी चीज़ होती है उसमें भी हम बिल्कुल सीधा छेद करना चाहते हैं, और हाथ से जब पकड़ के हम करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो पाता। और इस तरह की ड्रिल मशीन हमारे कई टेक्नीशियन दोस्तों के पास में भी हो सकते हैं और कई लोगों के पास में भी हो सकते हैं। और इस तरह की लोहे की बिट और लकड़ी में भी छेद कर देती है और लोहे में भी छेद कर देती है। तो ये बिट अगर हम सीधा पकड़ेंगे तो बिल्कुल बढ़िया काम करेगी, अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा पकड़ेंगे तो इसका जो आगे का मुंह होता है ये खराब हो जाता है। तो इसके जरिए हम लोहे में कैसे छेद करें बिल्कुल सीधा पकड़ के। और हम में से कई दोस्तों के पास में ग्राइंडर मशीन भी होगी इस तरह की। तो इस तरह की ग्राइंडर मशीन कई दोस्तों के पास में होगी, और इसके जरिए किसी लोहे की चीज़ को काटना होता है या किसी लकड़ी को काटना होता है तो वो बिल्कुल सीधा नहीं कट पाता। कई बार हम ऐसे काटने की कोशिश करते तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है या उसका शेप गलत हो जाता है, तो उसके चलते जो है काम खराब हो जाता है। तो इस ग्राइंडर मशीन से हम कैसे बिल्कुल सीधा कटिंग करें और या ट्रायंगल में कटिंग करें ताकि वो फ्रेम से फ्रेम हमारा जुड़ जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही दो अटैचमेंट बताने वाला हूँ। ये कहे कि ग्राइंडर का स्टैंड और ड्रिल मशीन का स्टैंड बताने वाला हूँ, जिसके ज़रिए आप बड़े ही आराम से लोहे को बड़े सीधी तरीके से भी काट सकते हो, ट्रायंगल में भी काट सकते हो, और ड्रिल मशीन के ज़रिए आप बिल्कुल लोहे में सीधा भी छेद कर सकते हो। उस स्टैंड के ज़रिए आपकी लोहे की बिट जो है वो ख़राब भी नहीं होगी और बड़े आराम से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। और ये दोनों ही चीज़ें मेरे लिए काफ़ी उपयोगी थी, इसलिए मैंने खरीदी है। आपके लिए भी काफ़ी उपयोगी हो सकती है, तो आप भी इसे खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे अमेज़ॉन से खरीद सकते हो, क्योंकि ये अमेज़ॉन पे ही आपको बड़े आराम से और कम प्राइस में मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और मेक फॉर इजी लाइफ में आप सबका स्वागत है। मेक फॉर इजी लाइफ मतलब जीवन आसान बनाए। जीवन तभी आसान होगा जब आपके काम आसान होंगे। तो आपके काम को आसान करने के लिए हम लेके आए हैं ग्राइंडर और ड्रिल मशीन के स्टैंड। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड ये है वो हमारा ड्रिल स्टैंड या ड्रिल अटैचमेंट का है। इसके ऊपर हमने देखिए कुछ इस तरह से ये ड्रिल मशीन लगा रखी है। ये देखिए यहाँ से ये कस जाती है और ये बिल्कुल फिट हो जाती है, और इस ड्रिल में आप जैसी मर्जी वैसी बिट लगा सकते। नीचे आप कोई भी चीज़ रख करके उसमें छेद कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पूरी है हमारी ड्रिल स्टैंड। ये हमने खरीदी है, इसलिए मैं इसका आपको डेमो दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड जब आप इसे अमेज़ॉन से ऑर्डर करेंगे तो आपको बॉक्स के अंदर पूरे ऐसे ही बिखरे हुए पार्ट मिलेंगे, और आप जब इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आप कुछ इस तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अंदर आपको ये जो है साइड में लगी हुई एलन की भी मिलती है, जिसके ज़रिए आप इसे कसने का और खोलने का भी काम कर सकते हो। बस ये एक ही एलन की चाहिए आपको इसके सारे नट बोल्ट टाइट करने के लिए, और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये एलन की इसी के साथ में फ्री आएगी। और इसके साथ में एक अटैचमेंट दिया हुआ होता है। अगर आपका ड्रिल मशीन का आगे का जो मुंह है वो अगर छोटा या बड़ा हो तो आप ये वॉशर इसके अंदर लगाएंगे। ये काले कलर का प्लास्टिक का वॉशर है, ये इसके अंदर लगाएंगे ताकि जो है मशीन आपकी फिट बैठे। अगर हल्की सी लूज़ हो जाती है तो आप इसे लगाने के बाद में उसे आराम से टाइट कर सकते हो। ये हमने एक लकड़ी के बॉक्स के ऊपर इसे इस तरह से नट बोल्ट से कसा हुआ है। ये आपको नट बोल्ट दिख रहे हैं, इसलिए ये हिल नहीं रहा। तो ये बिल्कुल यहाँ पे है। आप इसमें एडजस्ट भी कर सकते हो, इसे नीचे ऊपर भी कर सकते हो। ये पाइप में ऊपर भी हो जाएगा, और थोड़ा सा नीचे चाहो तो आप नीचे भी कर सकते हो। तो अब जो है हम इसे मशीन की जो वायर है वो हमने यहाँ लगा दी है, और इसमें हम जो है इस लकड़ी में मैं आपको छेद करके बताऊँगा और इस लोहे की पत्ती पे छेद करके बताऊँगा। आप देखिए लोहे की पत्ती का जो थिकनेस है वो 16 का है, मतलब कि 16 का जो थिकनेस होता है वो काफ़ी मोटा साइज़ होता है। और इससे भी मोटे साइज़ के ऊपर भी आप आराम से छेद कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इतना मोटा है तभी छेद होगा, इससे भी मोटे साइज़ के ऊपर आप आराम से छेद कर सकते हो। बस आपके इस जो बिट जो आप लगा रहे हो वो बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए, और बिट में जो है धार होनी चाहिए। अगर बिट में आपके धार नहीं होगी तो इस वाली पत्ती पे भी छेद किया तो इस लकड़ी पे भी छेद नहीं हो पाएगा। तो बिट में धार होनी चाहिए, बिट अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, तो कहीं पे भी आप आराम से छेद कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेमो।
तो देखा फ्रेंड, यहाँ पे हमने ये 2 छेद करे, हालांकि ये भी छेद इसी से ही हमने किया है। तो ये हो चुका है हमारा। अब हम इस लकड़ी में छेद करेंगे, लेकिन ये लकड़ी जो है यहाँ पे आ नहीं रही। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मशीन को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे ये एलन की दे रखी है, वो यहाँ पे आप लगा सकते हो और यहीं से हमें निकालनी है वापस। और जो भी हमें यहाँ से वे सेटअप करना है या सेट करना है, तो इससे आप खोल के कस के वापस कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसे खोल लेता हूँ, थोड़ा सा लूज़ करूँगा मैं इसे। ये हमने लूज़ किया, थोड़ा सा इसे ऊपर उठाना है। ये हमने यहाँ तक इसे उठा लिया और यहाँ पे हम इसे कस देंगे वापस। अब इसे हम चालू करते हैं और इसमें छेद करते हैं। इसमें कितना आर पार छेद हो गया, बिल्कुल सीधा के सीधा एज इट इज छेद हुआ है, बिल्कुल सीधा। ये देखिए आर पार निकल गया। तो इस तरह से आप इसे उपयोग में ले सकते हो। आई होप आपको ये मशीन पसंद आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस ड्रिल स्टैंड की प्राइस की बात करें तो अमेज़ोन पे आपको ये 1200 से 1400 रुपए के आसपास मिलेगा, क्योंकि इसकी प्राइस जो है कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। अगर यदि आपको ये पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे अमेज़ोन से खरीद सकते हो। अब करते हैं हम ग्राइंडर स्टैंड को अनबॉक्सिंग। तो फटाफट मैं इसे खोल लेता हूँ। मैंने इसे भी अमेज़ोन से मंगाया था। तो फ्रेंड, ये है पूरा बॉक्स में निकला हुआ सामान और ये पूरा बॉक्स जो है खाली हो चुका है और इसे हम रखते हैं साइड में। और ये है हमारी पूरी मशीन, इसे हमें पूरा करना है इंस्टॉल। तो देखिए, अगर इंस्टॉल करने में कोई तकलीफ आए तो यहाँ पे इसकी बुक दे रखा है, एक ब्रोशर दे रखा है, जिसमें पूरा बताया गया है कि इसे किस तरह से इसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं आपको इसे फटाफट इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो ये किस तरह से दिखेगा इंस्टॉल होने के बाद में और इसमें ग्राइंडर कैसे लगेगा। तो फ्रेंड, ये पूरी तरह से हम जब इसे इंस्टॉल कर लेते हैं और पूरी तरह से फिटिंग कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से ये नज़र आता है। तो इसके अंदर आप किसी भी साइज़ का ग्राइंडर मशीन लगा सकते हो और इसके ज़रिए आप बड़े ही आराम से ट्रायंगल शेप में और जैसा चाहे उसी शेप में आप इसे लोहे की कोई भी चीज़ को काट सकते हो। और ज़रूरी नहीं लोहे की चीज़ को काटो, आप लकड़ी की चीज़ को भी काट सकते हो। लकड़ी के फ्रेम बनाने के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। बस ग्राइंडर में आपको ब्लेड चेंज करनी पड़ेगी। लोहे कट करने की ब्लेड अलग आती है और लकड़ी कट करने की अलग ब्लेड आती है। बस आपको ब्लेड चेंज करनी है और आपको इस्तेमाल करना। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके ऊपर ग्राइंडर मशीन लगा के। हमारे पास में ये वाली ग्राइंडर मशीन है। इसमें एक दिक्कत है कि इस तरफ से पेच लगाने के लिए जगह है, लेकिन इस तरफ से नहीं है। तो इस तरह का जो हैंडल आता है इसके साथ में लगाने का, वो इस तरफ से भी लगाने की जगह होनी चाहिए और इस तरफ से भी लगाने की जगह होनी चाहिए, तभी जा करके इसके अंदर ये एडजस्ट होगा। तो ये ग्राइंडर इसमें एडजस्ट नहीं होगा। देखिए, कुछ इस तरह के ग्राइंडर एडजस्ट होंगे जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। और ये वाला जो ग्राइंडर है ये भी एडजस्ट होगा, लेकिन हिलेगा, ये बार बार तकलीफ़ देगा। तो चलिए मैं इसे एडजस्ट करके दिखाता हूँ। इसे हमें छोटा करना है यहाँ पे। तो देखिए, कुछ इस तरह से ये ग्राइंडर इसके ऊपर बैठता है, देख रहे हैं आप। और जैसे ही हम इसे चालू करेंगे तो यहाँ से ये इसे कट करेगा। तो देखिए, अभी जो ग्राइंडर है हमारे यहाँ लग रहा है, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, इधर उधर भी कर सकते हो। और इसके ऊपर आप बड़े आराम से 5 इंच की जो है ग्राइंडर ब्लेड लगा सकते हो। ये 4 इंच की है, 5 इंच की भी लगा सकते हो।
और इसमें आप जैसे चाहे वैसे शेप में लोहे की चीज़ या लकड़ी की चीज़ आराम से काट सकते हो। इसमें आप जैसा चाहे वैसे इसे शेप में काट सकते हो, 90 डिग्री, और आराम से सीधे भी काट सकते हो। इस स्टैंड का यही फ़ायदा है कि आप इसमें जो भी लोहे की चीज़ काटेंगे वो आपकी बिल्कुल सीधी शेप में कटेगी। और ये काफ़ी यूज़फुल है, मुझे ये ग्राइंडर स्टैंड काफ़ी यूज़फुल लगा इसलिए मैंने लिया है। आपको भी यूज़फुल लगता है तो आप इसे ले सकते हैं। और इस ग्राइंडर स्टैंड के प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस आपको अमेज़ॉन पे 1500 से 1800 रुपये के आसपास मिलेगी। इसकी भी प्राइस जो है कभी कभी कम ज़्यादा होती रहती है। और यदि आपको ये पसंद आता है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे अमेज़ॉन से खरीद सकते हो। तो फ्रेंड, ये है तीसरा अटैचमेंट जो कि है ड्रिल मशीन का अटैचमेंट। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, इसे आप ड्रिल मशीन के ज़रिए काम में ले सकते हो। आप इसमें ग्राइंडर की कोई भी ब्लेड लगा करके इसे काम में ले सकते हो। आपको करना क्या है, आपको किसी भी लकड़ी की जगह पे या किसी भी टेबल के ऊपर इसे फिट करना है और वहाँ पे फिट करने के बाद में इसके पीछे ड्रिल मशीन लगानी है, कुछ इस तरह से जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हो। ये हमने नहीं खरीदा है इसलिए मैं आपको इसे फोटो के जरिए बता रहा हूँ। इसे इस तरह से फिटिंग करके आप इसमें कोई भी ब्लेड लगा के इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे आपको लोहा घिसना हो, चाहे कोई लकड़ी की चीज़ को घिसना हो, तो उस तरह की ब्लेड भी इसमें लगा के घिसाई भी कर सकते हो। बस आपको सही तरीके से इसे इस्तेमाल करना है। यदि आपको ये भी पसंद आता है तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे अमेज़ॉन से खरीद सकते हो। अमेज़ॉन पे इसकी प्राइस 500 से 700 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो ये थे ड्रिल अटैचमेंट, ग्राइंडर का अटैचमेंट, ये कहे कि ग्राइंडर स्टैंड और ड्रिल स्टैंड। और आपको एडवांस में जो मैंने स्टैंड बताया है वो ड्रिल अटैचमेंट है। और अधिक टूल्स और स्पेयर पार्ट आपको खरीदने हैं तो www.make4easylife.com पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको तरह तरह के टूल और स्पेयर पार्ट और कई ऐसे मशीनें देखने को मिलेगी जो आपने शायद ही देखी हो। वहाँ से भी आप उसे क्लिक करके खरीद सकते हो। और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, या आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।